हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने प्रीवियस वीडियो में इतना ज्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल्सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम इकोनॉमिक्स में कैसे 60 से 70% मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है, इन लास्ट 30 डेज में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो के लास्ट में प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, ठीक है। एनीवेज, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द। सो देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। नो डाउट सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले बस माइक्रो आती थी, बट अब मैक्रो भी हो गई है, ठीक है। अब दोनों है, अब हमको दोनों को बैलेंस आउट करके अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। सो देखो, एज आपको पता है कि अब बहुत कम टाइम बचा है और हमको अच्छे मार्क्स भी गेन करने हैं। इन कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी कैसे लाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि भाई एक चैप्टर उठाओ माइक्रो का, एक चैप्टर उठाओ मैक्रो का। आप मिक्स करके करो। आप ये मत करो कि पहले पूरा माइक्रो खत्म करूंगा उसके बाद मैक्रो पे जाऊंगा, या पहले पूरा मैक्रो करूंगा उसके बाद माइक्रो पे जाऊंगा। भाई नहीं, अगर ऐसा करोगे ना तो मे भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो कर रहे हो जो कि थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू मैक्रो, ठीक है, थोड़ा इजी है। सो मान लो आपने मैक्रो के सारे चैप्टर कर लिया, आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लिया, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लिया, डिमांड कर लिया, सप्लाई कर लिया, कॉस्ट कर लिया, मार्केट कर लिया, सब कर लिया, खत्म हो गया। आपको लगेगा कि भाई मैंने सब कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नो डाउट। बट जब आप देन नेक्स्ट शिफ्ट करोगे ना मैक्रो पे, तो आपका कॉन्फिडेंस में भी डगमगा भी सकता है, आपको टेंशन होगा भाई कि क्योंकि मैक्रो का सिलेबस ज्यादा है, ठीक है, एंड नो डाउट थोड़ा हार्ड है माइक्रो से। तो ऐसे मत करना कि भाई पहले बार ये कंप्लीट करेंगे देन ये स्टार्ट करेंगे, या फिर पहले ये स्टार्ट करेंगे देन ये कंप्लीट करेंगे। नहीं, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है कि एक चैप्टर फॉर एग्जांपल अगर आप करो डिमांड वाला, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक चैप्टर करो डिमांड वाला, दूसरा आप कर लो यहाँ से पब्लिक डिमांड कर लो या इंटरनेशनल वाला कर लो, कोई भी कर लो। मतलब द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज स्पेशली कि आप लोग ना मिक्स करके चैप्टर करो। अगर यहाँ से आप डिमांड कर रहे हो तो यहाँ से मनी मार्केट कर लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको एक वो रखना है 50-50 का, कि इधर से एक चैप्टर उठा लो तो इधर से एक चैप्टर उठा लो। ऑल्सो देखो, माइक्रो में दो चैप्टर जो है वो मैं लोगों को लास्ट में करना, जब मतलब थोड़ा लास्ट में कि जब आपको सब रिवाइज हो जाए उसके बाद ही करना, वो इतने हार्ड नहीं है। जैसे पहला हो गया हमारा बिजनेस साइकिल, दूसरा हो गया वो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला। तो इन दोनों चैप्टर को ना भाई थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अभी में भी करोगे तो भूल भी सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इन दो चैप्टर को तो लास्ट के लिए छोड़ो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 जो है बिजनेस साइकिल जो भी है, इन दोनों चैप्टर्स को ना लास्ट के लिए छोड़ दो। बचे फिर आपके के पास 3 चैप्टर्स बस। इकोनॉमिक्स में डिमांड वाला बचा है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला बचा है, मार्केट वाला बचा है। भाई इन तीनों को अच्छे से करके जाओ माइक्रो में, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। एंड सेकंड, इस तरफ देखते हो भाई नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से करके आना। नेशनल इनकम की सारे क्वेश्चन, नेशनल इनकम सारा चैप्टर, मनी वाला चैप्टर, इंटरनेशनल वाला चैप्टर, भाई अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज लगते हैं, नो डाउट ऑलमोस्ट सारे सेम ही वेटेज लगते हैं, बट स्टिल अच्छे से करके आना, ठीक है। ये हमने कुछ बात करी कि हमें कैसे करना है, थोड़ा इधर से करो थोड़ा इधर से करो, मिक्स करके करना, सबसे पहले टिप। सेकंड में आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा भाई, इकोनॉमिक्स में एज कंपेयर टू मैथ, अगर मैथ्स को रहेगा, क्योंकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स हमारा एमसीक्यू है, बट स्टिल मैथ्स की क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है, इकोनॉमिक्स में इतना नहीं लगता। अगर आप देखोगे, अगर आप बहुत सारे बच्चे से पूछना प्रीवियस जिन्होंने पेपर दे दिया है, उनका हार्डली 1.5 घंटे में 1 घंटे में हो जाता है पेपर इकोनॉमिक्स का, क्योंकि भाई उसमें थ्योरी है, उसमें टिक टिक करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो आप लिए बहुत अच्छा एक एडवांटेज है अगर आप सोचो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट एक दिन में दो पेपर सॉल्व कर सकते हो इकोनॉमिक्स का स्पेशली, ठीक है। अब 2 पेपर आराम से सॉल्व कर सको डेली। तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई, इकोनॉमिक्स में जितना हो सके, अगर आप पे स्कैनर है या यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, है ना, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब इकोनॉमिक्स में भाई जितना हो सके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी नहीं करनी भाई, बस क्वेश्चंस पढ़ो, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन से कैसे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन कर सको करो। आई थिंक मैं बोलूंगा 20 दिन में ना, अगर आप डेली 200 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना भाई, बहुत अच्छे से पास होगे, ठीक है, क्योंकि कितना पूछ लेगा भाई इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे ना, टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो थर्ड टिप आपको देना चाहूंगा भाई, अगर आप पे टाइम है या आप कर सकते हो तो भाई प्लीज आईसीआई मटेरियल में से, मॉड्यूल में से स्पेशली लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देना। ट्राई करो कि एक दिन में एक चैप्टर निपट जाए कैसे भी करके, इफ पॉसिबल। सारे चैप्टर्स के लिए मत करो, पर जैसे हमारा मानी वो डिमांड वाला चैप्टर हो गया ना, या फिर मार्केट वाला चैप्टर हो गया, आप वो कर सकते हो, या फिर नेशनल इनकम वाला चैप्टर हो गया। भाई मतलब मॉड्यूल से रीड करना बहुत जरूरी है, अगर जिसने मॉड्यूल से रीड करा ना, उसको हेल्प होगी एमसीक्यूज को इजीली टैकल करने में। एंड ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, कि मैं पहले मॉड्यूल को नहीं पढ़ता था ज्यादा, मैं बाहर की क्वेश्चन में रहता था कि यहाँ से कर लो वहां से कर लो भाई। पर अगर आप मेन जो सोर्स है अगर वहां से स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो आप कितना भारा कर लो ना, आप अटकोगे। तो सबसे मेन जो बोलूंगा, हमारे लिए गीता है मॉड्यूल। आप मॉड्यूल को स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए
प्लीज रीड करना स्टार्ट करो अगर पॉसिबल है अब इन कम टाइम में, तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स मॉड्यूल से अच्छे से करके जाओ, ताकि भाई मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉड्यूल को एक स्किप मत करो कि भाई आप नोट्स से पढ़ रहे हो, नो डाउट अब नोट्स से ही पढ़ने का टाइम है, बट स्टिल अगर पॉसिबल एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ऑल्सो भाई लास्ट में ये बोलूंगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली कि भाई जितना हो सके आपके अगर नोट्स हैं बने हुए तो प्लीज उनसे रिवाइज करो, टाइम बचेगा। सेकंड भाई जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, पास ईयर पेपर करो, स्कैनर है तो स्कैनर से करो, कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ भाई, बहुत सारे टीचर्स है इतने प्यारे प्यारे जिन्होंने फ्री में बहुत सारे आपको कंटेंट दे रखा है, भाई यूज करो, ठीक है, उसका इस्तेमाल करो। आपको फ्री में कोई इतनी सारी चीज प्रोवाइड करे तो भाई देखो, इकोनॉमिक्स में भाई जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो आप 30 दिन में 2000 क्वेश्चन भी कर रहे हो, जबकि बहुत ही कम है, ठीक है, बट स्टिल अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन भी कर रहे हो, आप 20 दिन तक कर रहे हो तो 2000 क्वेश्चन होंगे। अगर 2000 में से भाई 2% मैं बोल रहा हूँ अगर मिलता जुलता आ गया ना, 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हैं देखो ठीक है। एनीवेज भाई वो सब छोड़ दो, लास्ट में बोलूंगा सबसे पहला कॉन्फिडेंस डगमगाओ मत, कॉन्फिडेंस को अपना हाई रखो कि भाई मेरे से हो जाएगा, सबसे पहला। सेकंड भाई मॉड्यूल को अच्छे से करके जाना, मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, एंड अगर टाइम मिल रहा है तो भाई मॉड्यूल से कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर, जो छोटे मोटे चैप्टर जो 5-10 नंबर के आते हैं, इन चैप्टर्स को भाई मॉड्यूल से ही कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाहर से ज्यादा नहीं आता। और जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर वो भी मॉड्यूल से कर लो, ज्यादा हार्ड नहीं आता। इन चैप्टर्स को कर लो, बाकी मिक्स करके करो, मतलब एक आपने ऐसे मनी मैक्रो से आपने मनी वाला चैप्टर उठाया, इधर से आप लोग डिमांड वाला उठा लो, ऐसे करके आप उल्टा मतलब मिक्स करके करो, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, दोनों को लेने में। क्योंकि अगर आप इधर से ज्यादा कर लोगे, उधर से कम करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करके चलो। एट लास्ट कॉन्फिडेंस को डगमगाओ मत देना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल को अच्छे से करो, पास पेपर अच्छे से करो, भाई यही लोग बताएंगे, इवन मैं भी यही बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट भाई हार्ड वर्क आपका होगा, ठीक है, मैंने बता दिया ये कर लो, कोई बताएगा वो कर लो, उससे भाई आप पास नहीं होगे, देखो, या इवन आप इस वीडियो को देख के पास नहीं होगे भाई। भाई मैं जस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ, या इवन आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ कि भाई ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बट करना या एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग एक्शंस ही नहीं लोगे तो भाई ये वीडियो बनाने का मेरा कोई फायदा नहीं है, समझ लो। तो प्लीज आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, एंड आई नो इस वीडियो में से एटलीस्ट एक दो बच्चे तो होंगे भाई फॉर श्योर, जो सुनेंगे, जो करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग सच में करोगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि या हमें अच्छा लगा या जो भी था। बट एट लास्ट यही बोलूंगा भाई, ये लास्ट वीडियो थी, आई थिंक मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर दी है। सो आई जस्ट होप आप सबके अच्छे से एग्जाम जाए, आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डगमगाना मत, भाई कॉन्फिडेंस हाई रखना प्लीज, जितना हो सके कॉन्फिडेंस पे ही वर्क करो, ठीक है। एंड आई नो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो भाई फॉर श्योर आप लोग पास होगे, बट हाँ जैसे मैंने बताया कि मिक्स करके करना, इधर से एक चैप्टर या उधर से एक चैप्टर, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। सेकंड भाई क्वेश्चन अच्छे से लगाना, क्वेश्चन ये नहीं कि आप क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हो, बहुत गिनती के क्वेश्चंस कर रहे हो, भाई नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और आई थिंक वो इनफ नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी भी बहुत टाइम है भाई, डेली के 200 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, आराम से जाएगा। आई थिंक 200 क्वेश्चन आपसे 2.5 या 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे में आराम से जाएंगे 250 क्वेश्चन। तो डेली आपको 2 से 2.5 घंटा देना पड़ेगा अपने लिए, ताकि अच्छे मार्क्स आए। थर्ड एंड लास्ट भाई कॉन्फिडेंस को डगमगाओ मत, कॉन्फिडेंस हाई रखो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सीरी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है भाई। एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, स्पेशली मेरे लास्ट के 4-5 वीडियो में। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था, फॉर श्योर आप लोगों ने मे बी मेरी वीडियो देखी हो ना देखी हो, बट उसके बाद भी मैंने ट्राई किया कि भाई मैं वापस यूट्यूब पे एक्टिव होता हूँ, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, लिटरली बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।